Hello students, in this video we'll discuss about the Joule's law। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक स्टेटमेंट जो कि आपको हमेशा याद रखना है। वो स्टेटमेंट था कि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो इस चीज़ को जूल्स ने प्रूव किया था। अब उसने कैसे प्रूव किया था वो हम उसके एक्सपेरिमेंट और जो सेटअप उसने किया था उसको हम स्टडी करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसने कैसे प्रूव किया था और जो उसका रिज़ल्ट था, जो उसके एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट आया, उसी को हम जूल्स लॉ बोलते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। पहली बात तो जूल्स लॉ जो था, जूल ने सिर्फ इंटरनल एनर्जी से डील किया था। उसने इंटरनल एनर्जी को स्टडी किया, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है उस चीज़ को उसने स्टडी किया। और जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी गैस की, वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन होती है, एक वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की दो वेरिएबल्स का फंक्शंस होती है, एक होता है वॉल्यूम, दूसरा टेम्परेचर। जूल स्टडीड वेरिएशंस ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। जूल ने क्या किया, वॉल्यूम को चेंज किया सिस्टम की और टेम्परेचर को कांस्टेंट दे रखा। और वॉल्यूम को चेंज करके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस चीज़ को उसने स्टडी किया। जो उसके एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट आया, ठीक है, वो वही आया जो मैंने आपको स्टेटमेंट याद करने को बोली थी। तो इसके जूल्स लॉ का जो रिजल्ट आया वो था द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विद चेंज ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ ज़ीरो। मतलब कि अगर हम वॉल्यूम को वेरी कर रहे हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, which means internal energy is independent to the volume. Internal energy is independent to the volume when the temperature is kept constant. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के केस में हमेशा वॉल्यूम चेंज करने पे इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैथमेटिकली हम इस लॉ को कैसे शो कर सकते हैं, del U upon del V at कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ज़ीरो होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये जूल्स का लॉ था, उससे ये रिज़ल्ट आया। अब ये रिज़ल्ट कैसे आया, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था वो हम देखते हैं। तो ये जूल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। देयर आर टू बल्ब्स, this is bulb A and this is bulb B. Bulb A contains an ideal gas and bulb B is completely vacuated. Okay, यहाँ पे उसने दो बल्ब्स लिए हैं, एक बल्ब A है, दूसरा बल्ब B है। ठीक है, बल्ब A में उसने एक आइडियल गैस को लिया है, बल्ब B पूरा वैक्यूएटेड है, ठीक है, वेकेंट है। और यहाँ पे B आप देख सकते हो V का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। और इन दोनों बल्ब्स को एक स्टॉप कॉक के थ्रू सेपरेट किया हुआ है। This is the whole system is kept in water and there is a thermometer which record the temperature. तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि जब हम स्टॉप कॉक को हमने लगाया तो ये दोनों बल्ब्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, ठीक है, और हमने इनको किस थर्मल इक्विलिब्रियम में आने दिया। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में ये लोग आ गए, सिस्टम्स आ गए, तो आप क्या करोगे कि आपने टेम्परेचर नोट किया, T1 आया, ठीक है। जब हमने स्टॉप कॉक को लगाया हुआ है तो टेम्परेचर कितना आया, T1 आया थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टॉप कॉक को रिमूव कर देंगे। स्टॉप कॉक को जब हमने रिमूव कर दिया तो नाउ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। यहाँ पे गैस जो A में जो गैस है वो एक्सपैंड करेगी B में, ठीक है। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा। जब वॉल्यूम एक्सपैंड हो गई तो अगेन हम इसे थर्मल इक्विलिब्रियम में आने देंगे, स्टरर से मिक्स करेंगे और थर्मल इक्विलिब्रियम में आने तक वेट करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम में आते ही थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर नोट करेंगे तो हमें क्या मिला,
कि टेम्परेचर T1 ही रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। जब गैस एक्सपैंड कर गई तब भी टेम्परेचर T1 था, और जब नहीं की थी तब भी टेम्परेचर T1 था। मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन से गैस पर कोई भी, गैस की इंटरनल एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो जूल ने इससे क्या रिजल्ट निकाला कि अगर हम वॉल्यूम को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम को हम चेंज करें, तो इंटरनल एनर्जी में आइडियल गैस के कोई भी चेंज नहीं आता है। यही है जूल्स लॉ। ठीक है, अब हम इससे कुछ रिजल्ट्स भी इंटरप्रेट किए जूल्स ने, हम उन्हें भी स्टडी कर लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट्स आए। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि जब हमने स्टॉपकॉक को रिमूव किया तो ये गैस खुद से यहाँ पे दूसरे बल्ब में जा रही है। ठीक है, हमें कोई एक्सटर्नली प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, ये सेल्फ एक्सपैंड हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो पी एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो क्या होगा, 0। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी एक्सटर्नल जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब जब पी एक्सटर्नल 0 है तो हम वर्क डन की बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, according to the first law, U is equals to dq plus dw. du is equals to dq because dw is already 0. ओके, w की वैल्यू 0 है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो du इक्वल्स टू dq हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में हमें पता है कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा, कोई भी हीट ली नहीं, कोई भी हीट दी नहीं, तो जो dq होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। हैंस du इज इक्वल्स टू 0। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये इसके इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है, उससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद भी। ठीक है, ये जूल्स का लॉ था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है। अब हम देखेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट।